Good morning, everyone. Beta, we have already finished up with chapter number 7. Now, today we are going to start with chapter number 8, that is small business and enterprises. Okay. Small business and enterprises basically हम बात कर रहे हैं माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की, MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की, जो इंडिया में चलती हैं, बहुत ज़्यादा चलती हैं। उनकी क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, क्या उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, कैसे कैसे वो डेवलप कर रही हैं, किस पेस से वो ग्रो कर रही हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ओके, स्मॉल बिजनेसेस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में अगर हम बात करें तो छोटे छोटे बिजनेस जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। These business have made significant contribution, especially in the field of employment generation. इनका बहुत अच्छा contribution रहा है, especially in the field of employment generation में, क्योंकि देखा होगा इंडिया में ही ऐसा है कि छोटे छोटे घरों में लोग अपने कहीं पे भी मतलब छोटे छोटे बिजनेस अपने स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो और वो उससे बेनिफिट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, इकोनॉमी डेवलपमेंट होगी। For the past few years, these businesses have been producing a wide range of products ranging from simple consumer goods to goods based on latest technology. लेकिन अब पिछले कुछ सालों से MSMEs जो है वो हमारी इतनी ज्यादा ग्रो कर चुकी हैं कि छोटे कंज्यूमर गुड्स से लेकर बड़ी बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तक की चीजें जो है वो हमारी मीडियम माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के थ्रू मैन्युफैक्चर की जा रही हैं। दिस यूनिट फोकसेस ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। क्या है इसमें, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस डिफाइंड बाय MSMED एक्ट, Micro Small Medium Enterprises Development Act 2006. In India, the village and small industries sector consists of both traditional and modern small industries. इंडिया में small industries बहुत सारी हैं, उसमें आपकी traditional industries भी आ जाती हैं और modern industries भी आ जाती हैं। This sector has 8 subgroups. They are handloom, handicrafts, coir, sericulture, khadi, village industries, small scale industries, power looms. ये अलग अलग 8 categories में divided है। The last two come under the modern small enterprises, while the others come under traditional industries. Village and small industries together provide the largest employment opportunities in India. विलेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज जितनी भी हमारी ऐसी बनी हुई हैं, ये मिलकर प्रोवाइड द लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड द मीनिंग ऑफ स्मॉल बिजनेस, इट इज इम्पोर्टेंट टू नो हाउ साइज इज डिफाइंड इन आवर कंट्री। अब हाउ कैन वी डिफाइन, हम शुरू से बात कर रहे हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। हाउ कैन वी डिफाइन दैट अ पर्टिकुलर एंटरप्राइज इज माइक्रो एंटरप्राइज, दैट पर्टिकुलर एंटरप्राइज इज स्मॉल और इट इज मीडियम एंटरप्राइज? वी नीड टू सी हाउ कैन यू डिफाइन इट. Okay, before understanding the nature and the several parameters can be used to measure the size of the business units. क्या क्या होते हैं हमारे parameters जिसकी help से आप business units के size को measure करते हो? The number of persons employed in the business, कितने लोग employed हैं उस business में, capital invested in the business, कितना पैसा लगाया हुआ है उस business में, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट और वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ बिजनेस। वॉल्यूम ऑफ आउटपुट या वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ बिजनेस क्या है, पावर कंज्यूम्ड फॉर बिजनेस एक्टिविटीज, इलेक्ट्रिसिटी पावर कंजम्पशन कितना है उनका, उस पर भी डिपेंड करेगा कि वो किस लेवल पे ऑपरेट कर रही हैं और उनको किस कैटेगरी में डाला जाए, माइक्रो में, स्मॉल में, मीडियम में। However, there is no parameter which is without limitation. Depending upon the need of the measures can vary. अब क्या है, the definition used by Government of India to describe small industries is based in the investment in plant and machinery. जो गवर्नमेंट हमारी यूज करती है, जो मेजरमेंट जो क्राइटेरिया वो लेती है, मेजरमेंट क्राइटेरिया उनका है द इन्वेस्टमेंट मेड इन द बिजनेस। बिजनेस में जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है या जितनी कम इन्वेस्टमेंट है उसके बेसिस पे वो डिफाइन करती हैं कि वो माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है। This measure seeks to keep in view the socio-economic environment in India when capital is scarce and labor is abundant. This measure seeks to keep in view क्या, the socio-economic environment, socio-economic environment को देखता है in India when capital is scarce and labor is abundant, जहाँ पर capital तो जो है वो limited है, रिसोर्सेज जो है वो स्केयर है, लेकिन जो आपकी लेबर है वो अबंडेंट है, बहुत ह्यूज अमाउंट में हम आपके पास लेबर अवेलेबल है, ठीक है।
The emergence of large-scale services sector has necessitated the government to include other enterprises covering both small-scale industries sector and related service entities under the same umbrella. मतलब जो लार्ज सर्विसेज सेक्टर्स हैं हैज नेसेसिटेड द गवर्नमेंट टू इंक्लूड अदर एंटरप्राइजेस कवरिंग बोथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेक्टर एंड रिलेटेड सर्विस एंटरप्राइज अंडर द सेम अम्ब्रेला. मतलब सबको सेम कैटेगरी का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, सबको सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए. अगर रिलैक्सेशन मिल रही है तो सबको सेम रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए. Expansion of the small scale enterprises was taking place, growing into medium small enterprises, and they were required to adopt higher level of technologies in order to remain competitive in a fast globalizing world. जब भी किसी स्मॉल स्केल एंटरप्राइज ने मीडियम स्केल पे आने की कोशिश की है तो यही कहा जा रहा है कि यू हैव टू अडॉप्ट अ बेटर टेक्नोलॉजी, यू हैव टू इन्वेस्ट मोर मनी टू come on the same level to have a competitive remain on the competitive in a fast globalizing world. Thus it is necessary to address the concerns of such enterprises, micro, small and medium, and provide them with a single legal framework. इनके लिए सबके लिए एक सिंगल लीगल फ्रेमवर्क है. MSME एक्ट बना हुआ है हमारा पूरा, MSMED एक्ट, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006. एड्रेसेस द इश्यूज रिलेटिंग टू डेफिनेशन कि किसको माइक्रो माना जाए, किसको स्मॉल माना जाए, किसको मीडियम माना जाए. क्रेडिट, कितना कितना क्रेडिट मिलेगा इनको, मार्केटिंग क्राइटेरियाज क्या होंगे, टेक्नोलॉजी कैसी होगी, अपग्रेडेशन कैसे होगा उसका, ये सारी चीजें इन्होंने डिफाइन की है MSME एक्ट के अंडर. Medium scale enterprises and services related enterprises also come under the purview of this act. The MSME Act 2006 came into force with effect from October 2006. October 2006 में आया था. Accordingly, enterprises are classified into two major categories with manufacturing and services. As per MSME Act, इन्होंने दो मेजर कैटेगरीज डिफाइन कर दी हमारी एंटरप्राइजेस की, विच इज योर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर आपका सर्विस सेक्टर. अब मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज इन्होंने उसके अकॉर्डिंग डिफाइन कर दिया कि या तो मैन्युफैक्चरिंग के अंडर किसको माइक्रो माना जाए, किसको स्मॉल माना जाए, किसको मीडियम माना जाए. ऐसे ही सर्विस के अंडर कौन सी माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, ऐसे वही हम देखने वाले हैं अब इसमें. अब द एंटरप्राइज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स pertaining to any industry specified in the first schedule 1951. There are three types of enterprises: micro, small and medium. अगर हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तो माइक्रो एंटरप्राइज वो होगी जिन्होंने प्लांट एंड मशीनरी नॉट एक्सीडिंग 25 लाख तक की लगा रखी है. मतलब मैक्सिमम 25 लाख तक की प्लांट एंड मशीनरी जिन्होंने लगा रखी है, मतलब यह लगा लो कि मैक्सिमम 25 लाख की जिन्होंने प्लांट एंड मशीनरी लगा रखी है वो आपकी आएंगी माइक्रो एंटरप्राइजेस के अंडर. और स्मॉल के अंडर आएंगी जिन्होंने 25 लाख तक 25 लाख से 5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट कर रखी है प्लांट एंड मशीनरी में, वो आएंगी स्मॉल एंटरप्राइजेस में. और मीडियम एंटरप्राइजेस में आएंगी जिन्होंने 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट कर रखी है प्लांट एंड मशीनरी में. ओके, अब हम बात करते हैं सर्विस सेक्टर की. सर्विस एंटरप्राइजेस में माइक्रो एंटरप्राइज वो होती है जहां पे इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 10 लाख. अब वहां देखो, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे थे तो वो बोल रहे थे मैक्सिमम 25 लाख तक की इन्वेस्टमेंट, लेकिन जब हम सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं मैक्सिमम 10 लाख तक की इन्वेस्टमेंट. ऑफ कोर्स, क्यों? क्योंकि वहां पर इक्विपमेंट्स वगैरह ज्यादा चाहिए होते हैं इन योर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एंड इन योर सर्विस सेक्टर लेस इक्विपमेंट्स और प्रोडक्शन मटेरियल इज रिक्वायर्ड. Okay, and if you are talking about small enterprises in case of your service sector, then the investment in equipment should be more than 10 lakh but does not exceed 2 crores. And if you are talking about medium enterprises, then the investment should be from 2 crores to 5 crores. ओके, दोबारा से बताती हूँ आपको. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज तो वहां पर जो डेफिनेशन है माइक्रो, मीडियम और स्मॉल की, माइक्रो वो कह रहे हैं 25 लाख तक की मैक्सिमम जिसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अप टू 25 लाख, वो आपका आता है इन योर माइक्रो एंटरप्राइज. उसके बाद 25 लाख से 10 करोड़ तक की 5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट जिसने कर रखी है वो आते हैं आपके स्मॉल एंटरप्राइजेज में, और मीडियम एंटरप्राइजेज में आते हैं फ्रॉम 5 करोड़ टू 10 करोड़ तक की. लेकिन when I am talking about service sector तो मैक्सिमम, if I am talking about माइक्रो एंटरप्राइजेस तो मैक्सिमम जो आपकी इक्विपमेंट्स में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो आपकी मैक्सिमम 10 लाख हो. तो
it will be considered as a micro enterprise. If your investment in equipment is from 10 lakh to 2 crores, then it will be considered as a small enterprise. And if your investment in equipments is from 2 crores to 5 crores, it will be considered as your medium enterprise. Okay. While calculating the investment in plant and machinery, the cost of pollution control, research and development, industrial safety devices, such other items shall be excluded. जैसे कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइसेस जो यूज़ किए जाते हैं फैक्ट्रीज वगैरह में मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो सेफ्टी डिवाइसेस यूटिलाइज किए जाते हैं, उन सबको एक्सक्लूड कर प्लांट एंड मशीनरी की जो इन्वेस्टमेंट है उसकी हम बात कर रहे हैं इन केस ऑफ योर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. ओके. Now, role of small businesses in India with special reference to rural areas. Small businesses का क्या रोल है इंडिया में with reference to your rural areas, which is number 1 output generation. Output generate करते हैं हमारे small sector enterprises. Small scale industries contributes almost 40% of the gross industrial value added. These industries can produce more output with less capital as compared to large scale enterprises. ये जो है these enterprises can produce more output with less capital. कम पैसे के साथ ये ज़्यादा आउटपुट हमें प्रोड्यूस करके देते हैं. हमारी टोटल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का 40% इंडिया में रूरल एरियाज की अगर हम बात करें तो कंट्रीब्यूशन है. मतलब 40% टोटल प्रोडक्शन का आपका इन्हीं से आता है, स्मॉल एंटरप्राइजेस से. उसके बाद दीज इंडस्ट्रीज कैन प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट विद 1/3 ऑफ द कैपिटल रिक्वायर्ड बाय ए लार्ज एंटरप्राइज. ये एक यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं विद ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द कैपिटल रिक्वायर्ड. जो एक लार्ज एंटरप्राइज को कैपिटल की जरूरत होगी एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए, उसके 1/3 में ये प्रोड्यूस कर सकते हैं उस पर्टिकुलर यूनिट को. Small industries in our country provide a large variety of products like ready-made garments, safety matches, domestic utensils, stationery items, shops, soaps, detergents, plastic and rubber goods, etc. They also provide a large variety of electric and engineering goods like television, electromedical equipments, air conditioners, calculators, agriculture tools. मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी स्मॉल एंटरप्राइजेस बनाती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं विद कंपैरेटिवली लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल एज कंपेयर्ड इन योर लार्ज एंटरप्राइज. ओके. मतलब कम पैसे से आपको ज्यादा प्रोड्यूस करके देती हैं. आउटपुट जनरेशन इनका अच्छा होता है. ये है फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ योर स्मॉल एंटरप्राइजेस, स्मॉल बिजनेसेस इन इंडिया. नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रही हैं. लोगों को बस पैसा नहीं होगा तो कुछ ना कुछ गलत मीडियम अडॉप्ट करेंगे अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए. बट लेकिन जो छोटे छोटे बिजनेसेस का जो सहारा है कि कोई भी कहीं पे भी एक छोटी सी दुकान खोल कर बैठ गया, कोई भी घर पे छोटी छोटी चीजें मैन्युफैक्चर करने लग गया और वो बेचने लग गया, तो छोटे छोटे जो बिजनेस का सहारा है उसी से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, स्पेशली इन रूरल एरियाज. Okay. Number 3, supply an enormous variety of products. Small industries in our country supply enormous variety of products which include mass consumption goods, ready-made garments. बहुत सारी variety of products हैं. मैं ये नहीं कहूँगी कि घर पे अगर वो बन रहे हैं या स्मॉलर स्केल पे बन रहे हैं तो वैरायटी कम होती है. मतलब वो एक लिमिटेड इंडस्ट्रीज तक ही, लिमिटेड प्रोडक्ट्स तक ही मतलब उन्होंने अपने आप को रोक रखा है. बट ऐसा नहीं है. बहुत सारे सेक्टर्स में आपके स्मॉल जो बिजनेसेस है वो पहुंच चुके हैं. यूटेंसिल्स, लेदर, प्लास्टिक, रबर, प्रोसेस फूड, वेजिटेबल फूड, स्टील फर्नीचर, पेंट्स, वार्निशेज, सेफ्टी मैचेस एक्सेट्रा. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग छोटे छोटे लेवल पे बहुत इजीली कर रहे हैं. मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट लाइंस हैं कह सकते हो आप. नेक्स्ट इज बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रही हैं आपकी स्मॉल बिजनेसेस. कैसे? Small enterprises which provide simple products using simple technologies and depend upon locally available resources, both material and labor, can be set up anywhere in the country. Since they can be widely spread out without any locational constraints, तो इनका बेनिफिट क्या होता है? क्योंकि इनको कहीं पे भी इजीली सेटअप किया जा सकता है, तो इनका बेनिफिट क्या होता है? Can be repeated by every region, thus they contribute significantly to the balanced development of the country. मतलब कैन बी रीप्ड बाय एवरी रीजन. कहीं पे भी, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बहुत कम कैपिटल में ये इजीली प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो ये कहीं पे भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. जिसका बेनिफिट ये हो जाता है कि हर जगह पे आप छोटी छोटी ऐसी इंडस्ट्रीज अगर आप बनवा दोगे, एंटरप्राइजेज अगर आप खुलवा दोगे, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करेंगी.
मतलब हर जगह का एक बैलेंस्ड डेवलपमेंट रहेगा। ऐसा ना हो एक पर्टिकुलर एरियाज में ही सिर्फ डेवलपमेंट है और इंडिया के जो बाकी एरियाज है वहां पे डेवलपमेंट नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटी entrepreneurship. Small industries provide ample opportunity for entrepreneurship. The latest skills and talents of people can be channeled into business ideas which can be converted into reality with little capital investment and almost nil formalities to start a business. Provide ample opportunities for entrepreneurship. Entrepreneurship मतलब जो खुद के अपने आइडियाज लगाकर खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। घर पे एक छोटा सा अगर आप डांस स्कूल भी खोल लोगे ना, दैट इज ऑल्सो योर बिजनेस। आपका अपना काम है, आप अपने टैलेंट के बेसिस पे वो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हो। ठीक है, तो मतलब एम्पल अपॉर्चुनिटीज है, कोई ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं है, कुछ नहीं है। यू नीड अ एरिया जहाँ पे आप ये सब करोगे, डांस वांस की प्रैक्टिस कराओगे और आप इजीली उसको ओपन कर सकते हो। कोई लाइसेंसिंग नहीं, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं, ऐसा कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। एडवांटेज ऑफ लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इनको एडवांटेज मिलता है। ये तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि ये कंपैरेटिवली कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर लेती हैं एज कम्पेयर टू योर लार्जर एंटरप्राइज। इनको 1/3 कैपिटल चाहिए होते हैं उस पर्टिकुलर यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए जो आपकी एक लार्ज एंटरप्राइज लेती है टोटल कैपिटल का। क्विक एंड टाइमली डिसीजन मेकिंग। छोटी एंटरप्राइजेज हैं तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ज्यादा बड़ी हायरार्की नहीं है कि जी एक डिसीजन लेना है तो ऊपर से ऊपर 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 जाएगा फिर मैसेज नीचे आएगा, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटी एंटरप्राइजेज हैं, घर के ही लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, फटाफट क्विकली डिसीजन लिया जाता है और काम हो जाता है। बेस्ट सूटेड फॉर कस्टमाइज्ड प्रोडक्शन। कस्टमाइज्ड प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा सूटेड है क्योंकि घरों में लोगों ने जब छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट कर रखे, जैसे कस्टमाइज में तो बेस्ट एग्जांपल है जो आपकी टेलर्स होते हैं, स्टिचिंग का जो काम करते हैं, ये कस्टमाइज्ड ही है। हर कस्टमर के अकॉर्डिंग वो प्रोड्यूस करके देते हैं, मैन्युफैक्चर करके देते हैं या बनाकर देते हैं, स्टिच करके देते हैं रादर आई वुड से। तो बेस्ट सूटेड फॉर कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स के लिए है। और उसके बाद है अडेप्टेबिलिटी एंड पर्सनल टच भी रहता है। यहाँ पर आपको पता होता है कि आपका कस्टमर को कौन है, ठीक है, और कस्टमर को भी पता होता है कि मेरा बायर सेलर कौन है। लेकिन बड़ी एंटरप्राइजेस के केस में ना बायर को पता होता है ना सेलर को पता होता है। सिंपली वो गुड्स मार्केट में अवेलेबल होती है, कस्टमर परचेज कर लेता है। छोटी एंटरप्राइजेज में पर्सनल टच क्यों रहता है? क्योंकि मार्केट में अगर नहीं भी अवेलेबल है एक पर्टिकुलर, अगर वो घर में सेल कर रहे हैं, अगर डिमांड अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, तो लोग घर से भी लेने आ जाते हैं। तो एक पर्सनल टच आपका बना रहता है। ओके, ये सारे हमने क्या पढ़े? इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल बिजनेसेस इन कंटेक्स्ट ऑफ योर रूरल एरियाज। छोटा छोटा धीरे धीरे करेंगे हम इन टॉपिक्स को। क्यों? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और मोरओवर मतलब बहुत सारी चीजें इनमें ऐसी हैं जो बहुत सारी नई नई आएंगी, तो इसके लिए छोटे छोटे टॉपिक्स हम कवर करेंगे ताकि हम इजीली उसको समझ सकें। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।